Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में। भागवतम जिसमें टोटल 18,000 श्लोक हैं और उनका जो सार है वो है श्री श्री भगवद भागवतामृतम। बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से हम जान रहे हैं इसमें कि परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को सुना रहे हैं वो कहानी जहाँ पर नारद मुनि जी निकले हैं खोज पर श्री कृष्ण के कृपा पात्र को ढूंढने की। पिछले एपिसोड में हमने बात की बैकुंठ वासियों के बारे में, जहाँ पर शिव जी ने गुणगान किया बैकुंठ वासियों का कि वो बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो वहीं पर रहते हैं, उन्हीं की नगरी में। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो इतने श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो हर समय श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, उस प्रभु का गुणगान करते हैं। और वो जो लोग हैं बैकुंठ वासी जो हैं वहाँ पर रहते हैं और वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। नारद मुनि जी बहुत उत्सुक हो चुके हैं जानने के लिए कि क्या बैकुंठवासी ही श्रेष्ठ हैं या उन्होंने भी अपने से श्रेष्ठ किसी को बताया है। ये हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी रागलेखा दासी जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो रागलेखा दासी जी आपसे जानना चाहेंगे कि बैकुंठवासियों के पास अब नारद जी जाने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से, तो किस तरह से बैकुंठवासियों ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया कि हाँ हम ही हैं श्री कृष्ण के कृपा पात्र, या उन्होंने भी अपने से श्रेष्ठ किसी को बताया? आज हम इसमें आपसे जानेंगे। जी, नारद जी अब बैकुंठ लोग जाने की इच्छा कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि बैकुंठ ही मेरे लिए दर्शनीय है, बस मुझे उन्हीं का दर्शन करना है जी। नारद जी बैकुंठ हो गए, महालक्ष्मी जी के जो स्वामी हैं कमला, हे कमलाकांत उन्हें कह रहे हैं। तो कह रहे हैं हे कमलाकांत आपकी जय हो, हे बैकुंठपति, हे हरे आपकी जय हो, हे बैकुंठ लोग, हे बैकुंठ वासियों, हे कृष्ण प्रिया पद में, हे बैकुंठ आदिश्वरी आपकी जय हो जय हो जय हो। तो इसके बाद नारद जी लक्ष्मी जी का भी अभिनंदन करना चाहते हैं और वो बैकुंठ जाने को प्रस्तुत हुए। तो महालक्ष्मी जी का कैसे वो अभिनंदन करेंगे वो मन ही मन कल्पना करने लगे। तो महादेव जी ने कहा हे नारद, कृष्ण के प्रियजनों के दर्शन के आवेश की उत्कंठा में क्या आपकी स्मृति विलुप्त हो गई है? क्या आपको स्मरण नहीं है कि श्री कृष्ण पृथ्वी पर द्वारका पुरी में निवास कर रहे हैं? कह रहे आप बैकुंठ लोक मत जाइए, भगवान तो द्वारकापुरी में हैं क्योंकि अभी भाम लीला चल रही है जी। फिर शिव जी कहने लगे देखो नारद जी, श्री हरि और महालक्ष्मी आजकल पृथ्वी पर द्वारकापुरी में वास कर रहे हैं, आप क्या ऐसे भूल गए हैं? और यदि कोई बोले कि भाई पृथ्वी पे द्वारका में महालक्ष्मी कहाँ है, तो बोले महालक्ष्मी जो भीष्म की पुत्री है रुक्मणी देवी वही महालक्ष्मी है जी। तो वो वास कर रहे हैं उनके साथ। और वहाँ पे वो श्री वामन, सहस्त्र शीर्षा पुरुष और कपिल आदि देवों के समीप जो लक्ष्मियाँ दिखाई देती हैं वे कौन है? अगर यदि कोई प्रश्न करे कि और अन्य अन्य लक्ष्मियाँ दिखाई देती हैं वो लोग कौन है? अलग वामन अवतार के साथ और है वरा और नरसिंह और ये हर अवतार के साथ उनके साथ एक लक्ष्मी जी हैं, उनकी शक्ति है। तो वो कहते हैं यही महालक्ष्मी जी की अंश है वो, यही सब। तो कहते हैं उस द्वारकापुरी में तो महालक्ष्मी जो है रुक्मणी देवी हैं, वो महालक्ष्मी का अंश नहीं है, निश्चित रूप से संपूर्ण महालक्ष्मी ही हैं। तो कह रहे हैं अब शिव जी कह रहे हैं नारद जी से कि मैं आपको गुप्त रूप से आपके कान में एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे बता रहे हैं। तो कह रहे धीरे धीरे का क्या तात्पर्य है? धीरे धीरे की जो बात परम रहस्यमय हो उसे अनेक व्यक्तियों के समक्ष प्रकाशित करना उचित नहीं है जी। तो इसलिए महालक्ष्मी जी को प्रिय सखी पार्वती हैं, वो इस समय रहस्य बातों को श्रवण करके कहीं उसमें मात्सर्य उदित ना हो जाए, इसलिए थोड़ा भय भी है जो क्योंकि पार्वती जी निकट ही बैठी हैं। तो इसलिए शिव जी सोच रहे हैं कि अगर मैं जोर जोर से बोलूँगा तो पार्वती जी सुन लेंगी, तो उनको अंदर मात्सर्य आ जाएगा। अगर मैं उनकी बड़ाई करूँगा तो उनके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे उनके कान में धीरे धीरे बताने लगे। तो महादेव जी ने कहा कि अपने से और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी से भी प्रहलाद महाराज के श्रेष्ठ होने का विचार प्रस्तुत किया। और यदि ऐसा वो बोलेंगे तो पार्वती जी को हो सकता है मात्सर्य हो जाए कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए हे नारद, आपके पिता ब्रह्मा, गरुड़ आदि पार्षद भी महालक्ष्मी तथा मुझसे भी अधिक प्रहलाद महाराज कृष्ण के अधिक कृपा पात्र हैं। तो अब शिव जी ही कह रहे हैं कि देखो आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं प्रहलाद महाराज। भगवान कहते हैं ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न नैवा आत्मा न यथा भवान
भगवान ने कहा कि मैं ही जिनकी परम गति हूँ और साधु भक्तों के अलावा मैं अपनी आत्मा तथा अत्यंत प्रिय लक्ष्मी जी की कामना नहीं करता जो मेरी प्राण स्वरूपा हैं। तो उन्होंने भगवान ने दुर्वासा जी को कहा कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के निकट स्वतंत्र नहीं हूँ, हम भक्त पराधीना। और बताया कि मैं समदर्शी जो साधुओं ने मुझे अपने अपने हृदय में मुझे जोड़ रखा है। जैसे एक सती साध्वी स्त्री है, वो अपने पति को वशीभूत रखती है, उसी प्रकार मेरे भक्त भी मुझे वशीभूत रखते हैं। और तुम मेरे भक्त हो, मुझे जितने प्रिय हो, ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर स्वरूपभूत होने पर भी, संकर्षण भाई होने पर भी, लक्ष्मी पति होने पर भी उतने प्रिय नहीं है। और अधिक क्या कहें कि मेरा अपना विग्रह भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने मुझे भक्त प्रिय हैं। तो वे भक्त कैसे हैं? तुम जैसे हे श्री नारद, तुम जैसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं जी। तो बोले कि प्रहलाद मेरे भक्तों के लिए उपमा स्वरूप है, मतलब उनका उदाहरण पूरा सर्वत्र दिया जाता है और वो आदर्श है। और पर जो प्रहलाद के अनुगत है वे भी मेरे भक्त हैं, जो प्रहलाद जी का भक्ति करते हैं वो भी मेरे भक्त हैं, उनके गुणगान करते हैं, नरसिंह देव का करते हैं, वो भी मेरे भक्त हैं। प्रहलाद के अनुगत जो भी व्यक्ति है वो निश्चय ही मेरे प्रभु का भक्त है। अतः मेरे जितने भी भक्त हैं प्रहलाद उनमें सर्वश्रेष्ठ है जी। तो यदि कोई कहे कि प्रहलाद तो दैत्य कुल में आविर्भूत हुए, उनका जन्म तो दैत्य कुल में हुआ तो ये तो और ये नए हैं। और बैकुंठ नित्य बैकुंठ पार्षद गरुड़ और लक्ष्मी जी तो के सौभाग्य से उनकी कैसे वो अधिक हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि नरसिंह रूप ने भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु के संहार के समय हमने प्रहलाद के सौभाग्य को साक्षात रूप में अनुभव किया। इस विषय में अन्य किसी युक्ति या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बोले कि नहीं, उनसे श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज हैं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं जी। जो बैकुंठ वासी हैं वो तो ऐश्वर्य में भक्ति करते हैं, गरुड़ लक्ष्मी जी आदि, लेकिन जो प्रहलाद महाराज हैं वो शुद्ध भक्त माने जाते हैं, तो वो शुद्ध रूप में करते हैं जी। तो बोलते हैं कि उन्होंने विष्णु जी ने बार वरदान देने पर भी, चेष्टा देने पर भी प्रहलाद जी ने मुक्ति की प्रार्थना न कर केवल भक्ति की ही प्रार्थना की थी जी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज के महात्म्य को अभिव्यक्त करने के लिए विष्णु जी ने मुक्ति दान करने का आग्रह प्रकाश किया। तो उन्होंने मुक्ति का निरादर कर दिया और भक्ति की प्रार्थना की, और भक्ति के प्रति उनकी सुदृढ़ निष्ठा है जी। और उन्होंने प्रहलाद जी ने मांगा वरदान कि मैं जन्म जन्मांतर में भक्ति की प्रार्थना की। और प्रहलाद जी ने उक्त वाक्य के उसमें कहा कि हे नाथ, मैं जन्म जन्म में किसी भी योनि में जन्म ग्रहण क्यों न करूं, परंतु आप में मेरी भक्ति अविचलित रूप में रहे। तो ये उन्होंने वरदान मांगा है। जब नरसिंह देव आविर्भूत हुए तो नरसिंह देव ने कहा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद तुम कुछ वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। उन्होंने कहा बेटा प्रहलाद वो तो हो ही गया, क्योंकि तुम्हारे जैसे उत्तम कोटि के भक्त के 21 पीढ़ी तर जाती है, तो तुम्हारे पिताजी का तो उद्धार अपने आप हो गया, उसके लिए कोई वरदान नहीं हुआ। तो बोले और कुछ मांगो। तो बोले सारे जितने समस्त जीव है जगत के, उनका दुख मेरे पास आ जाए और सब भगवत भक्ति करें। तो बोले कि ठीक है एवं अस्तु। तो इसके बाद प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम एक मनवंतर तक अपने सुतल लोक के राजा बन के निवास करो, क्योंकि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति अगर राजा अगर ऐसा आचरण करेगा भगवत भक्ति का तो सारी प्रजा भी करेगी, क्योंकि प्रजा तो सारी दैत्य है तो वो भी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम ऐसे करो। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो आपका विस्मरण हो जाएगा, मैं तो आपको भूल जाऊंगा राजा बन के। तो बोले नहीं, मैं वरदान देता हूँ कि तुम मुझे कदापि नहीं भूलोगे और आप अभी कुछ समय के लिए वास करो जी। तो उसके बाद जो बलि थे, बलि को उन्होंने प्रहलाद महाराज के जो पुत्र थे विरोचन के पुत्र बलि के द्वार पे भगवान वामन रूप में आए। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो बलि जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं हे वटु। तो ब्राह्मण बन के आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पहले संकल्प कीजिए। तो उन्होंने बोला आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर भी आप संकल्प कीजिए। उन्होंने कमंडलू से जल से लेके संकल्प किया। उन्होंने बोला मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो बोले किसके पग के हिसाब से? बोले मेरे पग के हिसाब से जी। तो पग जब वो नापने लगे तो एक पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी और नीचे के लोगों को नाप लिया, एक पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं राजन? तो बोले आप मेरे सिर पे रखिए। तो अब बोल रहे हैं कि जो बलि महाराज को उन्होंने रस्सियों से बंधवा दिया और उनको
बलि महाराज ने अपने गुरु की बात भी नहीं सुनी शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये विष्णु है, ये तुमको छलने के लिए आया, तुम इसको मत देना, संकल्प दान मत देना। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने अपना इसका कायम रखा। तो अब जो है बलि महाराज को उन्होंने कहा वामन जी ने कि हे बलि तुम कुछ वरदान मांगो। तो बोले देखो मेरे जो सुतर लोग है उसके 49 दरवाजे हैं, तो मैं कभी किसी से जाता हूँ किसी से आता हूँ, तो जहाँ से मैं जाऊँ मुझे आपके दर्शन होते रहे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है ये मस्तु ऐसा ही होगा। तो कहते हैं कि क्या बलि महाराज को उन्होंने वरदान दिया, उनके द्वारपाल बन गए, तो क्या ये बलि महाराज के 3 पग भूमि दान देने के फल स्वरूप हुआ? बोलते नहीं ये तो तुच्छ फल है। उन्होंने प्रहलाद जी की प्रीति के कारण ऐसे किया कि प्रहलाद जी उनके दादा है, तो उनकी प्रीति, क्योंकि उनको वो सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, तो इसलिए उनको ऐसा किया। तो कहते हैं अगर हम कोई भी इस जगत में नश्वर वस्तुएं उसमें सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, नश्वर वस्तु के विनिमय में सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए त्रिलोक दान करने के फलस्वरूप भगवान नहीं मिल सकते। तो बोले कि जब उन्होंने कहा, बलि जी ने कहा मैं प्रहलाद का ही हूँ, तब उनको भगवद गति की प्राप्ति हुई और भक्ति के बल से इन्होंने भगवान को प्राप्त किया। जी। तो कहते हैं जो बाणासुर था, जो बाणासुर जो था उसने बलि जी का पुत्र बाणासुर, तो बाणासुर को 1000 भुजाएं थी। अच्छा। तो भगवान ने एक बार शिव जी बहुत नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य, तो उसने 1000 भुजाओं से उनके लिए ड्रम बजाए। तो फिर ड्रम बजाए तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम सदैव तुम्हारी 1000 भुजाएं बनी रहेंगी। लेकिन जब बाणासुर ने अनिरुद्ध जो कि भगवान के पौत्र थे, पोते थे, उनके साथ युद्ध किया, तो भगवान ने बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी, केवल 4 छोड़ दी और उनको पूरा मृत्यु जान से नहीं मारा, मतलब मृत्यु नहीं, उनकी वध नहीं किया, इसीलिए क्योंकि प्रहलाद जी की प्रीति की वजह से। जी बिल्कुल, कि उनके प्रपौत्र हैं तो इसलिए उनको छोड़ दिया और उनको शिव जी का पार्षद बना दिया। तो ये प्रहलाद जी की वजह से हुआ। तो बोले कि बाणासुर जो है उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था, क्योंकि अनिरुद्ध जी आके उनकी बेटी जो उषा थी उसके साथ रह रहे थे, तो उनको बंदी बना लिया था, किंतु भगवान ने उसको छुड़ाया और बाणासुर को वरदान दिया कि तुम शिव जी के पार्षद बन जाओगे। तो ऐसे बोले कि केवल प्रहलाद जी के पुत्र पौत्र के संबंध के कारण ऐसा हुआ है और उन्होंने उनके अपराधों को क्षमा कर दी और उन पे कृपा की। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ बड़ी ही रोचक कहानियाँ चल रही हैं। बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है जानने में कि किस तरह से नारद मुनि जी जो हैं वो भ्रमण यात्रा कर रहे हैं और अब शिव भगवान जी जो हैं वो प्रहलाद की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि वो ही भगवान के श्री कृष्ण के हरि के परम भक्त हैं और असुर योनि में रहने के बाद भी, असुर घर में जन्म लेने के बाद भी वो श्री कृष्ण हरि नारायण की भक्ति उन्होंने नहीं छोड़ी और भगवान ने भी उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शामिल किया। आगे चलेंगे इस कड़ी में और भी जानेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके 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 बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके
ब्रजराज की बांसुरी की, ब्रज मोहन की बनवारी की जय जय। ललितारंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। नट नागर नित्य बिहारी की जय, सुख सागर रास बिहारी की जय जय। जग पूषण कृष्ण मुरारी की जय, ब्रज भूषण बांके बिहारी की जय जय। ब्रज भूषण बांके बिहारी की जय जय। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्यारे, जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, मेरे बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। श्री भद्द भागवतामृतम के बारे में हम बात कर रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और भगवान शिव ने जो बैकुंठ वासियों की महिमा का गुणगान किया और साथ ही बताया कि बैकुंठ वासियों से भी जो बेहतर हैं वो प्रहलाद हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। और श्री नारायण श्री हरि जो हैं वो भी अपने उस भक्त से बहुत ही प्रेम करते हैं और उन्हीं की प्रीति के कारण उन्होंने उनके जन्म जन्मांतर वाले जो कष्ट हैं उनको दूर कर दिया है और उनकी बिल्कुल जो पीढ़ियां हैं उन तक को माफ़ करके उनको भी बहुत वरदान दिए हैं। जानते हैं आगे कि किस तरह से शिव भगवान जी जो है नारद मुनि जी से प्रहलाद की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। क्या नारद मुनि जी का सफ़र यहीं ख़त्म होगा या वो आगे चलेंगे? जानते हैं रागलेखा दासी जी से। अब शिव जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, आप जाइए सुतल लोक में, जो कि नीचे के लोकों में तित्ते लोक, अतल वितल सुतल जी तित्ते लोक है। तो बोले कि वहाँ जाके आप प्रहलाद जी का अभिनंदन कीजिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था, हे प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो, तुम सुतल लोक में गमन करो, तुम अपने पुत्र पौत्र से आनंद पूर्वक रहकर अपने स्वजनों को सुखी करो जी। और तुम सुतल लोक में देखोगे कि मैं अपने हाथ में गदा लेकर विराजमान हूँ। इस प्रकार भगवान की आज्ञा पालन और भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रहलाद जी वहीं पर निवास कर रहे हैं जी। इसलिए तुम उनको आशीर्वाद दे के और स्वयं आलिंगन करके अत्यधिक सुख अनुभव करना, तत्पश्चात उनको मेरा आलिंगन जनाना। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप वहाँ जाइए और प्रहलाद जी को आलिंगन करिए और सुख प्राप्त कीजिए और फिर उसके बाद मेरा आलिंगन भी जनाना। हाँ, उन्होंने नारद जी को सावधान किया कि हे नारद जी, उस स्थान पर जाकर आप प्रमाद वशतः उन्हें प्रणाम आदि मत करना और प्रणाम आदि स्तव आदि मत करना उनकी, उससे उनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे महाभागवत हैं। और यदि आप सुख प्राप्ति के अभिलाषी हैं तो उनको प्रणाम मत करना और उनको उनके दर्शन और संतोष आदि को से तुमको आपको सुख प्राप्त होगा, उनको आलिंगन करना जी। तो परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा जी को कह रहे हैं कि नारद मुनि महादेव की इस बात को सुन के अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने प्रहलाद के दर्शन के लिए अति उत्सुकता पूर्वक मन रूपी वाहन पर चढ़कर असुरों के पूरी सुतल में प्रवेश किया जी। जब वैष्णव अग्रगण्य श्री प्रहलाद जी उस समय ध्यान में निमग्न थे जी, उन्होंने दूर से मुनिवर नारद जी के साक्षात दर्शनों के समान ही
दर्शन किया। जब वे आसन से उठकर उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत होने लगे तब मुनिवर वेग पूर्वक उनके समीप जा पहुँचे और प्रहलाद जी ने आसन से उठ के उनको प्रणाम किया। तो वे कहाँ और किस अवस्था में थे? एक निर्जन स्थान में थे और उनका चित्त भगवान के चरण कमल संबंधी प्रेम युक्त ध्यान में संलग्न था। इसलिए दूर से नारद जी का दर्शन करके भी वे सहसा उठने में समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि वो एक समाधि में लगे थे, ध्यान में लगे थे निर्जन स्थान में। तो दूर से नारद जी का दर्शन किया, किंतु वो ध्यान इतना उनको आनंद समाधि का हो रहा था, सहसा एकदम नहीं उठ सके वो। तो प्रहलाद जी ने उनको आसन दिया और नारद जी ने उसको ग्रहण नहीं किया और उसको आग्रह पूर्वक प्रहलाद जी को उसी आसन पे बैठा दिया जी। अब प्रहलाद जी ने उनके लिए पाद्य अर्घ्य आदि उनका स्वागत जब किया जाता है किसी भी ऋषि मुनि साधु संत का, तो उनको पहले आसन दिया जाता है, फिर उनके पैर धोए जाते हैं, उनके हाथों में आचमन कराया जाता है, उनको मुख प्रक्षालन हस्त प्रक्षालन कराया जाता है, मुख में आचमन दिया जाता है। फिर इस तरह से 16 प्रकार से उनकी अर्चना होती है। तो और पूज्य सामग्री से उनकी आरती, उनको भोग लगाना, उनका ये सब होता कहा जाता है अतिथि देवो भव जी। तो वो ये सब उन्होंने नारद जी ने ग्रहण नहीं किया, केवल अत्यंत प्रेम विवल चित्त से प्रहलाद जी को आलिंगन किया और आनंद अश्रु वर्षण करते करते वो प्रहलाद जी से कहने लगे कि आज मेरा परिश्रम सफल हुआ और मैंने वेद आदि के अध्ययन का प्रयास मेरा सफल हुआ। प्रयाग से दक्षिण देश तक जो मैंने भ्रमण किया वह भी आज सफल हो गया। और पुत्र प्रहलाद, बचपन से ही तुम में विशेष कृष्ण भक्ति का आविर्भाव हुआ है। ऐसी कृष्ण भक्ति पहले कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती, पहले कहीं भी देखी नहीं जाती। जो 4 वर्ष के प्रहलाद महाराज के अंदर इतनी भगवत भक्ति थी जी। तो उन्होंने बोला कि हे बेटा प्रहलाद, तुम्हारे द्वारा की जाने वाली भक्ति के कारण तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु ने तुम्हारे प्रति असीम उपद्रव किए थे। दैत्यों ने अनेक प्रकार के प्रयास विफल होने पर भी हिरण्यकशिपु के मन में शंका हुई, इसलिए उसने प्रहलाद के वध का उपाय सोचने लगे। उन्होंने मदमथ हाथी के द्वारा कुचलवाया, विषधर सर्प के द्वारा डसाया और तंत्र मंत्र से उत्पन्न राक्षसी द्वारा उनको आग में लेके बैठ गई और माइक गड्ढे में बंद कर दिया, विष दे दिया, भोजन नहीं कराया, हिम जल वायु अग्नि में पर्वत में फेंक दिया, ये सब अत्याचार किए। तो कहते हैं उन्होंने भक्ति विरोधी विघ्नों पर विजय प्राप्त की प्रहलाद जी ने, और हरि भक्ति के प्रभाव से ये विघ्न उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके जी। क्योंकि प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो कोई भी आए विघ्न मृत्यु की तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो हमारे गुरुजी कहते थे कोई आग में तुम्हें फेंक दे, समुद्र में फेंक दे, यदि हम भगवान नाम कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो बोलते हैं कि वो जो तुम्हारे उपदेश प्राप्त करके, आप तुम्हारा दर्शन करके, स्पर्श करके सारे दैत्य परम भागवत हो गए। जितने असुर बालक थे जो प्रहलाद जी के साथ रहते थे वो सब परम भागवत हो गए। तो अब बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में आविष्ट होकर तुम कभी नृत्य करते थे, कभी गान करते थे, कभी कंपायमान होके, कभी क्रंदन करके आपने सभी का उद्धार कर दिया। उनके जन्म मरण शोक आदि सब समाप्त हो गए और उनके प्रहलाद जी ने उनके संसारिक दुखों का नाश किया, ऐसा नहीं है, अपितु सर्वत्र भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार का जीवों को परम सुखी भी किया है। उनके केवल संसारी दुखों का नाश नहीं किया, केवल भगवत भक्ति जो कि एक आत्मा की वृत्ति है उसको दान करके उनको परम सुखी किया है। कहते हैं सम्यक रूपेण तन मन वचन आत्मा सबको प्रसन्न किया। तब वो बोलते हैं कि आपके जो नरसिंह भगवान जी आए उन्होंने अपनी गोद में बैठाया और आपका चुंबन किया, आलिंगन किया और आपके अपने कर कमलों द्वारा आपके अंगों को बार बार स्पर्श किया, चाटा था। और ये सब तो जो ब्रह्मा जी, महेश, अन्य देवता, गरुड़, यहाँ तक कि प्राणों से प्रिय लक्ष्मी जी का भी आदर नहीं किया नरसिंह भगवान ने, क्योंकि वो इतने भयंकर क्रोध में थे कि वो अन्य देवी देवता दूर से डर गए और दूर ही रहे और भगवान ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, केवल प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने सहलाया जी। तो कहते हैं अपने भक्त के प्रति दो आचरण करने के लिए, महाक्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए प्रस्तुत नरसिंह देव का दर्शन करके ब्रह्मा जी अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने नरसिंह देव के क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद जी से कहा कि हे तात,
अब नरसिंह देव तुम्हारे पिता पर क्रोधित हैं, अतः तुम प्रभु के निकट जाके उनके क्रोध को शांत करो, क्योंकि नरसिंह देव पूरे ब्रह्मांड को जैसे कि पूरा भेद देंगे। तो उन्होंने वो प्रहलाद जी धीरे धीरे प्रभु के निकट गए और उनको दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह देव ने उनको गोदी में बैठा लिया और उनके मस्तक पर अपने कर कमल रखे और उनके सभी अंगों को चाटने लगे। जैसे कोई सिंह होता है, अपने शावक को चाटता है, किंतु दूसरे उसके लिए भयंकर गर्जना करता है। तो ऐसे ही नरसिंह भगवान ने भी हिरण्यकशिपु के प्रति गर्जना की, किंतु प्रहलाद जी को वो चाटने लगे जी। इसमें बृहद नरसिंह पुराण में कहा गया है कि सिंह जिस प्रकार ये शिशु के अंगों को चाटता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान भी प्रहलाद जी के अंगों को चाटने लगे। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, हे सौम्य, हे प्रहलाद, हे असुरों में उत्तम, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मैं ही जीव मात्र की कामना पूर्ण करता हूँ। हे प्रहलाद, तुमने मेरे प्रति एकांतिक भक्ति का अनुष्ठान किया है, अतः मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे वत्स, मेरे प्रति गौरव प्रकाश करने से तुम्हें जो भय और संभ्रम उपस्थित है उसका त्याग करो। भक्तों का ऐसा गौरवपूर्ण व्यवहार मुझे प्रिय नहीं है। प्रहलाद जी गौरव से उनसे वार्तालाप कुछ करना चाहते थे, स्तव स्तुति। उन्होंने बोला गौरव से नहीं, गौरव मीन्स ऐश्वर्य भाव से। तो ऐसे मत करो और मुझसे वार्तालाप करो और एकदम पर्सनल वे में टॉक करो। तो वो बोले कि मैं तो अजीत हूँ और मैं भी भक्तों के द्वारा पराजित हो जाता हूँ। भक्तों की जो रज्जू है उसमें बंध जाता हूँ, स्नेह रूपी रज्जू से। और जो व्यक्ति अपने आत्मीय स्वजन, बंधु बांधव सबका स्नेह परित्याग करके केवल मुझ में प्रीति करता है, एकमात्र मैं ही उसका हूँ, वह ही मेरा है, हम दोनों का कोई भी और बंधु नहीं है। तो इसलिए जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आता है, तो मैं भी उसके लिए सब छोड़ के उसका हो जाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बंधु बन जाते हैं जी। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देने का इच्छुक हूँ और तुम मेरी प्रीति के लिए उन सब वरदानों को ग्रहण करो। नरसिंह देव जी ने जो उनका द्वारा दिए गए परम पद को भी उन्होंने स्वीकार कर दिया। जन्म जन्मांतर में केवल हरि के प्रति भक्ति रूपी वर की प्रार्थना की। तो उन्होंने कहा कि केवल प्रभु मुझे भगवत भक्ति हो और भक्ति के जो बाधक स्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने वाली मुक्ति की उपेक्षा की और अनेक जन्मों को स्वीकार करके भी मुक्ति की तुलना में भक्ति को ही स्वीकार किया। यदि कोई प्रश्न करे कि प्रहलाद जी ने तो केवल भगवान के प्रति भक्ति रूप वर की ही प्रार्थना की थी, तो फिर उन्होंने महाराज ऐश्वर्य क्यों उन्हें प्राप्त हुआ? उन्होंने तो भक्ति मांगी, तो उनको राजा क्यों बना दिया गया जी? तो बोले कि प्रहलाद जी ने अपने प्रभु नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए ही अपने पैतृक जो राज्य को ग्रहण किया, क्योंकि उनके पिता का राज्य सुतर लोक था जी। तो उसको ग्रहण किया क्योंकि प्रभु की ऐसी इच्छा थी। तो क्योंकि राज्य अधिकार जब होगा तो उसमें परम ऐश्वर्य होगी, उसके साथ भक्ति का प्रचार प्रसार होगा और उससे जीवों का उद्धार होगा, भक्ति का प्रचार प्रसार होगा जी जी। तो इसलिए लोक उद्धार की वासना से ही प्रहलाद जी ने राज्य स्वीकार किया और समस्त लोगों के उद्धार होने पर स्वतः ही भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं उसने राज्य आदि को स्वीकार करने से कभी भी उनके परमार्थ की हानि नहीं हो सकती। विशेषता वे तो सब समय भगवान के ध्यान में आविष्ट रहते थे जी। तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें और तुमसे संबंधित सभी लोगों का उद्धार करूंगा, किंतु तुम जगत के सभी लोगों का उद्धार का हठ त्याग करो, तो हमारे द्वारा उद्धार की चिंता नहीं है, हम उद्धार तो स्वतः ही हो जाएगा, हमारा उद्धार तो स्वतः ही हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा यदि नरसिंह देव भगवान कहे कि आप अपना उद्धार कर लो, दूसरों का क्यों चाहते हो? तो बोल रहे नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो अन्य लोगों की चिंता है जी। तो भगवत भक्ति के द्वारा अन्य लोगों का भी कल्याण हो जाएगा जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और प्रहलाद जी के गुणों का गुणगान जो है हम सुन रहे हैं रागलेखा दासी जी से कि किस तरह से जो नारद मुनि जी हैं वो व्याख्यान कर रहे हैं कि प्रहलाद जी जो हैं भगवान हरि के जो नरसिंह रूप में जो भगवान आए, तो प्रहलाद जी को उन्होंने बहुत वरदान दिया और उनको अपने सूतल जो है राज्य का राजा बना दिया ताकि वो अपने साथ साथ पूरे असुर लोक का कल्याण कर सके। जानेंगे और भी प्रहलाद की गुणों के बारे में, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण।
रागलेखा दासी जी से और भी जानेंगे अगले एपिसोड में कि किस तरह से जो है प्रहलाद जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्या वही सर्वश्रेष्ठ हैं या उन्होंने भी अपने अपकर्ष गिनाए और अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ किसी को बताया, लेकिन जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।